स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोए। प्यारी वंशी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी में जाऊं, देख छवि बलिहारी में जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में शीश झुकाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल छवि बलिहारी जाऊं, एक युगल छवि बलिहारी जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी
शिवतनयं वरिष्ठं सर्वकल्याणमूर्तिं परुषकमलहस्तं शोभितं मोदके अरुणपुष्पमालां व्यालयज्ञोपवीति मम हृदयं कुरु निवासं श्रीगणेशं नमामि। अज्ञानतिमिराधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। राधा भक्तहरिर्ज्ञान ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीभागवती गाथा वन्दे युगलरूपिणी। आपदाम अपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवलकिशोर जय गोपीचितचोर प्रभो जय जय माखन चोर। श्री राधे मोरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास बारंबार मोहि दीजियो निज चरणन को अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकिशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वागर्थाविव सम्पृक्तो वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। आइए हनुमंत विराजे कथा करूं मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं विराजी पवन कुमार विराजे पवन कुमार। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की। ग्राम देव, स्थान देव, वास्तुदेव, इस क्षेत्र के समस्त देवी देवता इस यज्ञ को निर्विघ्नतः परिपूर्ण करने हेतु अपना अपना स्थान ग्रहण करें। यजमान परिवार के कुलिष्ठ, यजमान परिवार की कुल देवी माँ, यजमान परिवार के समस्त पितृगण इस यज्ञ को निर्विघ्नतः परिपूर्ण करने हेतु अपना अपना स्थान ग्रहण करें। माता पिता श्री के चरणों में प्रणाम, सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। पवन पुत्र हनुमान जी के श्री चरणों में प्रणाम। खेड़ापति सरकार, ग्राम देव, स्थान देव, वास्तुदेव, क्षेत्र के समस्त दिव्य शक्तियों को प्रणाम करते हुए भागवत भगवान को प्रणाम, हमारे इष्ट आराध्य उनको प्रणाम। श्री राधा रानी सर्वेश्वरी
उन्हीं के श्री चरणों में कोटिशः प्रणाम। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। ग्रामदेव भगवान की जय। स्थानदेव भगवान की जय। कुलदेवी मैया की जय। कुलिष्ठ भगवान की जय। आए हुए समस्त भक्तजनों की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वृणालय भक्तवांछित कल्पतरु तड़िद्दित विनिंदित पीतांबरधारी लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री कृष्णचंद्र भगवान की अद्भुत वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद रूपी विद्वान ब्राह्मण मंडली बृहस्पतिवत यज्ञाचार्य जी सरस्वती जी की विशेष कृपा दृष्टि को लिए हुए मेरे समस्त संगीताचार्य राजा परीक्षितवत संपूर्ण यजमान परिवार आयोजक परिवार इस परम पुनीत प्रांगण में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा की शोभा यात्रा कलश यात्रा पुराण यात्रा व्यास स्वागत पुराण स्वागत ठाकुर जी का स्वागत और आज महात्म्य दिवस की कथा में समुपस्थित मेरी प्यारी माताएं बहनें बच्चे और बुजुर्ग सर्वप्रथम आप सभी के हृदय कमल में जो मेरे बांके बिहारी जी की झांकी विद्यमान है उनके श्री चरणों में मैं कोटिशः प्रणाम करता हूँ। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। बंधु कल ही कथा का विश्राम हुआ। पंचगाई में श्री राम कथा का आयोजन चल रहा था, वहां कथा का विश्राम हुआ और आपके इस काटल ग्राम में आज से हमारे शिष्य परिवार के इस श्रीनिवास में आज से श्रीमद् भागवत कथा का यहाँ शुभारंभ हुआ है। बड़भागी होते हैं वो लोग जिनके जीवन में परमात्मा की कथा का रसवर्षण होता है, क्योंकि किसी एक जन्म के पुण्य के प्रभाव से ये कथा कभी हमारे जीवन में नहीं आती। प्रमाण है श्रीमद् भागवत में कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशं हि तदा दयते विवेक। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै। जब जीव के जन्म जन्मांतरों का पुण्य एकत्रित होता है, अनंत जन्मों का पुण्य जब हमारा इकट्ठा होता है, तब जाके भगवान की यह कथा जीव मात्र को सुलभ हो पाती है। ऐसी ये कथा किसी को नहीं मिल सकती। और जब ये कथा जीवन में आ जाए तो अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझना चाहिए, क्योंकि प्रभु की अहेतुकी कृपा वर्षाने वाली ये कथा हम सभी को यहाँ प्राप्त हो रही है यजमान परिवार का सुंदर भाव से। आओ जरा आज महात्म्य दिवस की कथा में मैं प्रवेश करूं, उससे पूर्व चित्त वृत्तियों को शांत करते हुए मन तथा वाणी को सबने पवित्र करना है। सुंदर भाव से 2 घड़ी भगवान नाम संकीर्तन थोड़ा हम कर ले। श्री राधे 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 गोविंद राधे, श्री राधे 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 गोविंद राधे। राधे सभी गाएंगे भाव से गोविंद राधे। श्री राधे 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 गोविंद राधे, श्री राधे 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 गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे।
गोविंद राधे। राधे राधे गोपाल राधे। श्री राधे 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 गोविंद राधे। गोपाल राधे गोविंद राधे। गोपाल राधे गोविंद राधे। गोपाल राधे गोविंद राधे। गोपाल राधे। बोलिए श्री राधा गोविंद देव भगवान की जय। राधा दामोदर लाल की जय। राधा रमण सरकार की बांके बिहारी लाल की जय। बंधु, परमात्मा का नाम बड़ा मधुर है और इस कलयुग में तो परमात्मा के नाम को गाने से ही हम भवसागर से पार उतर सकते हैं। कि कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलिकाल के इस भवसागर से पार उतरना चाहते हो तो परमात्मा का नाम संकीर्तन करना प्रारंभ कर दो। नाम जप में ही पूर्ण आनंद है, इसलिए अधिक से अधिक हम सभी को नाम जप जरूर करना चाहिए। आओ जरा मैं भागवत महात्म्य की कथा का थोड़ा हम दर्शन करें। सभी अपना अपना सर ढकेंगे और मेरे साथ भागवत की महात्म्य का पहला मंत्र आप सभी श्रवण करें, आप सभी गाने का प्रयास करें। दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करना है, जो भी आपकी कामना हो भगवान के सन्मुख रखनी है और निवेदन करना प्रभु से कि हे प्रभु, हम संकल्प लेने जा रहे हैं 7 दिनों तक कथा श्रवण करने का। बस इस संकल्प को आप पूर्ण करना और विश्राम दिवस में हम इस कथा को आपके श्री चरणों में समर्पित करेंगे। ऐसा मनोभाव आप सभी लाएं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। थोड़ा समझेंगे, हम सभी अपने जीवन में कहते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद सच्चिदानंद। वो सच्चिदानंद है कौन? तो बताया है सत्य चित्त आनंद, 3 शब्दों के मेल से सच्चिदानंद शब्द की व्युत्पत्ति होती है। सत्य का मतलब है जो पहले भी था, वर्तमान में भी है, भविष्य में भी जिसकी सत्ता बनी रहे। ईश्वर सत्य स्वरूप है, ईश्वर की ये कथा सत्य स्वरूप है, ईश्वर का ये दर्शन सत्य स्वरूप है। चित्त का मतलब होता है मति, चित्त का मतलब होता है बुद्धि, चित्त का मतलब होता है देदीप्यमानता, चित्त का मतलब होता है ओजस्विता। यानी वो सर्वेश्वर सरकार हमारे शरीर में बुद्धि रूपी भाव से भी विराजमान है। वो चित्त स्वरूप भी है। करोड़ों सूर्यों का प्रकाश भी उनकी आभा को मलिन नहीं कर सकता। तीसरी बात कही है आनंद की। परमात्मा आनंद स्वरूप भी है, क्योंकि भगवान की कथा में ही हमें सच्चा आनंद आता है, प्रभु के कीर्तन में ही हमें सच्चा आनंद आता है, प्रभु के दर्शनों में ही हमें सच्चा आनंद आता है। आप मंदिर जाते हो, छोटा सा विग्रह होता है, छोटी सी पिंडी होती है, भले ही उस पिंडी में कोई स्वरूप भी नहीं है, शिला की पाषाण की छोटी सी पिंडी, लेकिन उस पिंडी को भी रोज दर्शन करने मात्र से भी आपका मन नहीं भरता। जब भी आप जाओगे तो उस पाषाण की पिंडी में भी, उस पत्थर की पिंडी में भी आपको नित्य नूतन नवीन दर्शन ही होंगे, क्योंकि परमात्मा के दर्शनों में भी आनंद है। इसलिए कहा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन प्रभु की कथा हमारे जीवन से करती है। इसलिए वेद व्यास जी ने सर्वप्रथम उनको प्रणाम किया है और ये इशारा दिया है कि अकेले वेद व्यास जी ही प्रणाम नहीं कर रहे हैं। क्या कहा? वयम नुमः, यानी हम सब मिलकर सर्वेश्वर सरकार श्री कृष्णचंद्र भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं।
बोले भक्तवत्सल भगवान की। आइए चलते हैं उसी नैमिषारण्य में, जिस नैमिषारण्य में आज शौनक आदि 88,000 ऋषि एकत्रित हुए हैं। सबके मन में बड़ी प्रबल इच्छा है भगवान की कथा का रसपान करने की। ऐसे संत जिनके जीवन में कई बार युग परिवर्तन हो चुका है, बड़े दीर्घजीवी ये संत हैं। उसी समय 21 वर्षीय युवा संत सूत जी का पदार्पण हुआ। ऋषियों ने सूत जी को देखकर प्रणाम किया। सूत जी को अच्छा नहीं लगा। सूत जी कहने लगे, महात्माओं आपकी अवस्था बहुत बड़ी है, मैं तो आपके सामने बिल्कुल बालक हूँ, 21 वर्ष की अवस्था है मेरी, आप प्रणाम कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन ऋषियों ने बड़ी सुंदर व्यवस्था दी है कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। धन में यदि कोई बड़ा है तो उसको बड़ा नहीं माना जाता, बल में भी यदि कोई बड़ा है उसको भी बड़ा नहीं समझा जाता, अवस्था में भी यदि कोई बड़ा है उसको भी बड़ा नहीं समझा जाता। ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा, जो ज्ञान में बड़ा होता है, ज्ञान की अधिकता, ज्ञान की बहुलता जिसके अंदर होती है, वास्तव में उसी को ही बड़ा माना जाता है। अवस्था में भले ही आप हमसे छोटे हैं, लेकिन ज्ञान में आप हमसे बहुत बड़े, इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं और एक निवेदन किया है कि श्रेयसाम यद्भवे श्रेयः पावना नाम च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तत्बधाधुना। ऐसी कोई कथा जिससे हमारे जीवन में श्रेयस्कर हो जाए, ऐसी कोई कथा जिससे जो पतित पाविनी हो, जिस कथा का रसपान करने मात्र से हमारे हृदय में गोविंद की भक्ति का अवतरण हो जाए, प्रभु की भक्ति का दर्शन हो जाए, ऐसा कोई प्रसंग, ऐसी कोई कथा आप हमें सुनाएं। गदगद हो गए हैं सूत जी महाराज। हे ऋषियों, बड़ी उत्तम बात आपने पूछी है, सुनो। एक समय की बात है कि संत नारद जी धरती के तीर्थों का तीर्थाटन करने चले हैं। कहीं भी शांति नहीं मिली, कहीं भी आनंद का दर्शन नहीं हुआ। ना पश्यम कुत्रचित धर्मः मनः संतोषकारकम कलिना अधर्म मित्रेण धरेयं बाधिता धुना। भटकते भटकते श्री धाम वृंदावन में पहुंचे। वहां संत नारद जी ने एक कौतुक का दर्शन किया है। क्या देखते हैं कि एक सुंदर जवान स्त्री बैठी हुई है, जिसके अगल बगल में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं, और बहुत सी स्त्रियां उस सुंदर नारी को पंखा डुला रही है, सेवा में खड़ी है। नारद जी ने पूछा, भैया आप कौन, आपका परिचय? उस सुंदरी ने अपना परिचय दिया है कि अहम भक्ति ऋतिख्यात। हे महात्मन, मैं भक्ति हूं। आप हाँ परेशान दिख रही हैं। बोले परेशानी का एक ही कारण है, दुखी होने का एक ही कारण है कि संसार का नियम है, पहले माता पिता वृद्ध होते हैं, उसके बाद उनकी संतान वृद्ध होती है। पर मेरे साथ उल्टा क्यों हुआ? बोले देवी आपके साथ उल्टा क्या हुआ? बोले देखो, ये जो मेरे अगल बगल में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए, ये कोई और नहीं है, मेरे ही दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। मैं तो जवान की जवान हूं, पर मेरे दोनों पुत्र मेरी नजरों के सामने वृद्ध हो चुके हैं। आप इनकी वृद्धावस्था को दूर करो। संत नारद जी ने कहा, चिंता मत करो। कमंडलों में से जल लिया है, अभिमंत्रित किया कि वेद वेदांग घोषैष गीता पाठैर मुहुर्मुहु। वेद मंत्रों का उच्चारण किया, गीता जी का पाठ किया है, और अभिमंत्रित जल ज्ञान और वैराग्य के ऊपर छिड़का। एक क्षण के लिए ज्ञान और वैराग्य खड़े हुए हैं, फिर तुरंत अगले ही पल मूर्छित होकर गिर पड़े। नारद जी परेशान हो गए, जितना मैं जानता था वो सब का प्रयोग तो मैंने किया, फिर ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को मैं दूर नहीं कर पाया। उसी समय आकाशवाणी हुई है कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञै समृतो बुधै श्रीमद् भागवतालापः सतु गीतः शुकादिभिः। हे नारद जी सुनो, यदि ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करना चाहते हो तो इनके निमित्त सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। नारद जी ने विचार किया कि कौन सा सत्कर्म बचा है। यदि आकाशवाणी ने कहा है तो कोई ना कोई तो सत्कर्म अभी बचा है। भक्ति देवी से कहा, देवी चिंता मत करना, यहीं प्रतीक्षा करना, जल्दी लौट कर आऊंगा।
दौड़े हैं, वद्री विशाल धाम पहुंचे हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, इन्होंने संत नारद जी को जब व्याकुल भरे भाव में देखा तो प्रश्न किया है, प्रश्न किया है कि महाराज आप कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो, कौन सी चिंता, कौन सी मलिनता, ये मलिनता का भाव आपके मुखमंडल पर छाया है, कौन सी चिंता आपको दुखी कर रही है? संत नारद जी कहने लगे, हे महात्माओं, कि अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा स्वरवोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। मैं धरती के तीर्थों को श्रेष्ठ समझकर तीर्थों का तीर्थाटन करने निकला, पर न पश्यम कुत्रचित् धर्मः मनः संतोषकारकम् कलिना अधर्मं मित्रेण धरेम बाधिताधुना। मैंने कहीं भी धर्म को नहीं देखा, शांति को नहीं देखा, आनंद को नहीं देखा, भाव को नहीं देखा। मैं जब श्री धाम वृंदावन में पहुंचा तो भक्ति को बड़े कष्ट में देखा है। कष्ट का एक ही कारण था, ज्ञान और वैराग्य का मूर्छित होकर गिर पड़ना। मैंने उन दोनों के लिए वेद मंत्रों का उच्चारण किया, गीता जी का पाठ सुनाया, पर अधिक लाभ नहीं हुआ। पूर्ण रूप से मैं उनकी वृद्धावस्था को दूर नहीं कर पाया। सनत कुमार कहने लगे, देवऋषि आकाशवाणी ने जो तुमसे कहा बस उसको कर दो, ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाएगा, भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति हो जाएगी। बोले आकाशवाणी ने क्या कहा कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ समृतो बुधि श्रीमद् भागवतालापा सतुगीतः शुकादिभिः। श्रीमद् भागवत की कथा यदि उनके निमित्त हो जाए तो निश्चित तौर पर ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर किया जा सकता है। बंधु याद रखना, संत तुम्हें मार्ग बताता है। संत का स्वभाव ऐसा होता है कि वो तुम्हें मार्ग बताता है, वो तुम्हारे जीवन को व्यवस्थित करता है। तो सनत कुमारों ने संत नारद जी से कहा कि आप भक्ति ज्ञान वैराग्य के निमित्त श्रीमद् भागवत की कथा करो। निश्चित तौर पर भक्ति के कष्ट की निवृत्ति हो जाएगी, ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाएगा। संत नारद जी ने निवेदन किया, आप चारों भाइयों से बड़ा कोई वक्ता नहीं हो सकता, आपसे निवेदन है कि आप ही शुभ कार्य को करें। चारों भाइयों ने स्वीकृति दी है, कहा चलो ठीक है, थोड़ा हम नीचे उतरते हैं और आप वहां से भक्ति ज्ञान वैराग्य को अपने साथ लेकर आओ। संत नारद जी श्री धाम वृंदावन पहुंचे हैं और वृंदावन से भक्ति ज्ञान वैराग्य को साथ लेकर संत नारद जी चले हैं। चार हैं श्रोता, चार हैं वक्ता, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। हरिद्वार के पावन तट पर गंगा जी का वो परम पुनीत तट है जहां पर इन आठों का मिलना हुआ है। हरिद्वार केंद्र है बंधुओं। जितनी दूरी बद्रीनाथ धाम की है, ठीक उतनी ही दूरी श्री धाम वृंदावन। तुलसी देवी की स्थापना हुई, व्यवस्था बनी है। व्यासपीठ पर चारों भाई अलंकृत हुए हैं। भक्ति ज्ञान वैराग्य संत नारद जी कथा सुनने के लिए बैठे हैं। कथा सुनाना प्रारंभ किया। संत नारद जी ने प्रश्न किया, एक बात बताओ, क्या पापी से पापी व्यक्ति भी इस कथा को श्रवण कर ले उसका कल्याण हो सकता है? क्या पापियों को भी ये कथा तार सकती है? सनत कुमार कहने लगे, देवऋषि सुनो, पापी से पापी व्यक्ति का कल्याण तो इस कथा से होता ही होता है, पर यदि दुनिया में किसने बहुत पाप किए हो और पाप कर्म करते करते उसकी मृत्यु हो गई हो और मरने के बाद वो भूत बना हो, पिशाच बना हो, प्रेत बना हो, तो उस महाप्रेत के निमित्त भी यदि कोई भागवत कथा करवा दे तो उसको भी ये भागवत कथा पूर्ण रूप से मुक्त कर देती है। संत नारद जी की समझ में ये बात नहीं आई। नारद जी ने विचार किया कि जीवित रहते हुए तो हम कथा सुन सकते हैं, जब तक जीवन है तब तक हम कथा बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, पर मरने के बाद कोई कथा कैसे सुनेगा? तो संत नारद जी को जब चिंता हुई, जब जिज्ञासा हुई जानने की, तो आज संत कुमारों ने कहा कि हम तुम्हें बताएंगे कि महाप्रेत की भी मुक्ति भागवत कथा कैसे करते हैं। कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपतनम उत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। देवऋषि सुनो, तुंगभद्रा नदी का वो पावन तट था जिस तट पर एक उत्तम नाम का गांव है
जिस गांव में समस्त वर्णों के लोग रहते हैं वहीं पर एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण भी रहता है। भजनानंदी है, गायत्री पूजा करता है, गायत्री जप करता है, दान करता है, लेकिन पत्नी बिल्कुल विपरीत विचारों वाली। नाम है धुंधली, धुंधली नाम है। एक दिन पड़ोसियों का आना जाना हुआ। पड़ोसी कहने लगे, महाराज हम आप देख रहे हैं कि रोज आप तुलसी के बिरुए में जल डालते हैं, पर जिस बिरुए में आप जल डालते हैं वो बिरुआ तुलसी का सूख जाता है, क्यों? दूसरा कहने लगा, सुनो हम देखते हैं रोज आप गौ ग्रास निकालते हैं, गौ सेवा करते हैं, पर ये गाय तो आपके आंगन में 6 वर्षों से बंधी है, अभी तक इसने किसी बच्चे या बच्चिया को जन्म नहीं दिया, ये गाय भी बांझ है। तीसरा कहने लगा, सुनो हमने तो यहां तक सुना है यदि हमारे पितर हमसे नाराज हो जाए, यदि हमारे पितर असंतुष्ट हो जाए, तो पितरों की नाराजगी से भी ऐसे अपशुकन घटित होते हैं। और निश्चित तौर पर आपके पितर आपसे प्रसन्न नहीं है, क्यों? क्योंकि आप पितृ ऋण से मुक्त हुए ही नहीं है। जब हम पुत्र रत्न हमारे यहाँ हो जाता है, उसके बाद हम पितृ ऋण से मुक्ति होते हैं, उसके बाद हमारा पितृ ऋण मुक्त होता है, याद रखना। अच्छा भला पूजा पाठ करने वाला ब्राह्मण गांव वालों ने ऐसा बहकाया, घर का त्याग किया और जंगल में जाकर जोर जोर से रोने लगा। कोई संत जा रहे थे, करुणा आई, पूछा कि कथम रोदसी विप्रतुम काते चिंता बलीयसी वदतरम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारण। महात्मा क्यों रो रहे हैं, आपके दुख का कारण? आत्मदेव कहने लगा, हे महात्मन मैं संतान हूं, मेरे कोई बेटा बेटी नहीं, और आप संत हैं, समर्थवान है, आपसे निवेदन कि मेरे बस एक पुत्र हो जाए, मुझे पुत्र सुख मिल जाए, ये मैं आपसे निवेदन करता हूं। महात्मा जी ने कहा, आत्मदेव सुनो, एक जन्म तो क्या 7 जन्मों तक भी तुम्हारे जीवन में पुत्र सुख नहीं है, मैं तुम्हारी मस्तिष्क रेखा को पढ़ रहा हूं, इसलिए इस मोह को छोड़ घर में जा, ठाकुर जी को ही अपना बेटा बना ले, और जो ठाकुर जी को अपना पुत्र मान लेते हैं उनके ऊपर मेरे ठाकुर जी रीझ जाते हैं, उन पर मेरे ठाकुर जी कृपा बरसा देते हैं। प्रबंधुआ समस्या तो वहां होती है जब कोई संत हमें उपदेश देना चाहता है, ज्ञान देना चाहता है, पर हमें उनका दिया गया वो ज्ञान समझ में नहीं आता, हम उस ज्ञान को ग्रहण करना ही नहीं चाहते। आत्मदेव कहने लगा, यदि पुत्र होने का वरदान नहीं दिया तो सर पटक पटक कर यही मरूंगा, मेरी ब्रह्म हत्या का दोष तुम्हें लगेगा। महात्मा जी सोचने लगे, अच्छा पंगा ले लिया मैंने, आ बैल मुझे मार, कहां फंसा दिया इस ब्राह्मण देवता ने मुझे, मरेगा तो इसकी ब्रह्म हत्या मुझे चिपकेगी, क्योंकि ब्रह्म हत्या ने तो शंकर जी को भी नहीं छोड़ा था, अब मैं तो फिर भी संत हूं, तो कुछ तो करना पड़ेगा। अब ये मान तो नहीं रहा है, तो अपनी झोली में से एक फल निकाला है और आत्मदेव को दिया, बोले जाओ पुत्र सुख तुम्हें है नहीं, पर तुम मान नहीं रहे हो, इस फल को ले जाओ, अपनी पत्नी को खिलाना, निश्चित तौर पर तुम्हारी पत्नी गर्भिणी हो जाएगी और एक पुत्र का जन्म हो जाएगा। आत्मदेव बड़ा प्रसन्न हुआ है, दौड़ा है, धुंधली को फल दिया है। बंधु थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जिसकी मति पर अज्ञानता की धुंध चढ़ी हुई हो, जिसकी बुद्धि पर मलिनता का पर्दा गिरा हुआ हो, वो संत के दिए हुए प्रसाद को कैसे स्वीकार कर सकती है? बड़े सीधे हैं मेरे पति देव, जैसा किसी ने कह दिया वैसा मान लिया, जैसा किसी ने बहका दिया वैसा बहक गए। अरे फल खाने से भी कभी बेटा होता है, पर यदि मेरे पति का इसमें विश्वास है तो मैं परीक्षण जरूर करूंगी। और ना समझने पहली गलती तो ये की कि संतों के वचनों पर विश्वास नहीं किया, और दूसरी गलती ये की कि संतों ने जो नैवेद्य दिया था, जो फल दिया था, जो प्रसाद दिया था, वो जाकर गाय को खिला दिया। संतों का प्रसाद कभी अधूरा नहीं रहता, उसमें तो पूर्णता होती है। गौ माता ने जैसे ही फल खाया है, गर्भावस्था के संपूर्ण लक्षण इस गौ माता में प्रस्फुटित हो गए। अभी से भय लगा, सोचने लगी सच्चाई का पता जब पति को लगेगा तो खूब डांट पड़ेगी, कुछ चतुराई दिखानी पड़ेगी, कुछ करना पड़ेगा। एक सहेली है जिसको बहन की तरह मानती है, गर्भिणी है, गर्भवती है, इसको अपने पास बुलाया और कहा, बहन देख, मेरे यहाँ अनंत संपत्ति है पर खाने वाला बारिश कोई नहीं, और तेरे यहाँ खिलाने की कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन खाने वालों की लाइन लगी हुई है। बहन देख, मैं तुमसे सीधा कहना चाहती हूँ कि तू गर्भवती है, इसलिए तू होने वाले बच्चे को मुझे दे देना, मैं तुम्हारे इस बच्चे को अपना ही बालक बताऊंगी,
मेरे पतिदेव तो बड़े सीधे हैं, सरल हैं, वो समझेंगे कि हमसे ही ये पुत्र हुआ है और तेरा ये बेटा मेरी संपत्ति का इकलौता वारिस बना। सहेली मान गई। यहाँ ठीक 9 महीने बाद गौ माता ने एक बच्चे को जन्म दिया है, जिसका संपूर्ण शरीर तो मानव की तरह है, उसके दोनों कान गाय की तरह है। नामकरण किया गोकर्ण। बोले गोकर्ण जी महाराज की। धुंधले की बहन ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। सूचना मिली, बड़े प्रसन्न हुए आत्मदेव कि देखो आज तो गाय ने भी बच्चा दे दिया और मेरी पत्नी से भी पुत्र हो गया। बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, दौड़े हैं। सोचा मेरा नाम है आत्मदेव, अपने बेटे का नाम रखूंगा परमात्मदेव। तो गुस्से में लाल पीली होकर कहने लगी, सुनो जी, बड़े आए अपने नाम से नाम रखने वाले। मेरा नाम है धुंधली और मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधुकारी। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी थी महाखला। बंधु, नाम का असर हमारे जीवन पर बड़ा गहरा पड़ता है, बड़ा गहरा पड़ता है। अष्टम स्कंद में चर्चा करेंगे नाम की महिमा। गोकर्ण जी तो परम ज्ञानी बन गए, पर धुंधुकारी महाखल, महादुष्ट, महापापी बना है। आज भी यदि कोई अपने माता पिता के वचनों का आदर सम्मान पालन नहीं करता, समझो वो धुंधुकारी है। आज भी यदि कोई जुआ खेलता है, समझो वो धुंधुकारी है। आज भी यदि कोई व्यभिचार करता है, समझो धुंधुकारी है। आज भी यदि कोई चोरी करता है, समझो धुंधुकारी है। आज भी बड़े बुजुर्गों को यदि कोई सम्मान नहीं देता तो समझ लेना धुंधुकारी है। दुनिया के सारे बुरे कार्य इस पापी ने किए। माँ को बड़ा कष्ट हुआ, पिता तो जंगल में चले गए, माँ ने भी सूखे कुएं में कूद कर अपने प्राणों का त्याग कर लिया। गोकर्ण जी तो पहले ही तीर्थों पर जा चुके थे। अब 5 वैश्याओं को अपने पिता के मंदिर जैसे घर को अपवित्र करने के लिए दुष्ट पापी लेकर आया है। ऐसा पापी है, मदिरा का पान करता है, चोरी करता है। वैश्याओं ने सोचा ये खुद भी मरेगा, हमें भी मरवाएगा। बिस्तर से बांधा, गला घोंट कर मारना चाहा। जब मरा नहीं तो जलते हुए अंगार इसके मुंह में ठूसे। बंधुओं समझ लेना, स्त्री के हाथों मरने से मुक्ति नहीं मिलती, गति नहीं होती। पानी में डूबकर मरने से गति नहीं होती। सांप के काटने से, विषैले जीवों के काटने से मुक्ति नहीं होती। लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा एक ऐसी कथा है, ऐसे ऐसे महापापी जीवों का भी ये कल्याण कर देती है, कल्याण कर। गोकर्ण जी तीर्थों पर जाकर, गया जी में जाकर पिंडदान करते हैं। समय व्यतीत हुआ। एक दिन गोकर्ण जी अपने पिता के घर का दर्शन करते हैं। रात्रि में क्या देखते हैं, सामने एक बकरा खड़ा हो गया, वही बकरा बैल बन गया, वही बैल घोड़ा बन गया, वही घोड़ा हाथी बन गया। समझ गए कोई महाप्रेत है, अभिमंत्रित किया जल और इसके ऊपर छिड़का है। कौन हो तुम, अपने वास्तविक रूप में आओ, मुझे क्यों डरा रहे हो। धुंधुकारी ने दोनों हाथ जोड़ लिए, भैया अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारी नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया मैं कोई और नहीं, आप ही का छोटा भाई धुंधुकारी हूँ। धुंधुकारी तुम, और यहाँ इस यातना में ऐसे प्रेत बनकर पड़े हो। तुम प्रेत कैसे हो सकते हो, तुम्हारे निमित्त तो मैं गया जी में पिंडदान कर चुका। धुंधुकारी कहता है, भैया गया श्रद्ध शतेनापि मुक्तिरमेन भविष्यति। एक बार तो क्या 100 बार भी मेरे निमित्त गया में पिंडदान करोगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं है। पर भैया यहाँ बड़ा कष्ट हो रहा है, मेरी मुक्ति कराओ ना। गोकर्ण जी ने कहा चिंता मत करो। अगले दिन व्यास मंच लगाया है और सूर्यदेव ने कहा कि यदि आप धुंधुकारी की मुक्ति चाहते हैं तो श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम करो। श्रीमद् भागवत की कथा आप इसके निमित्त करो। गोकर्ण जी ने सब गांव वालों को बिठाया, व्यास मंच पर अपने आप आरूढ़ हो गए, सामने एक आसन दिया। आओ भैया धुंधुकारी बैठो इस आसन पर। और ये क्या, हवा यहाँ से चलती है उड़कर वहां चला जाता है, हवा वहां से चलती है उड़कर यहाँ चला जाता है। कथा श्रवण का नियम है कि जित आसनो, पहला नियम है एक आसन पर बैठकर ही भगवान की कथा सुननी चाहिए। घुटने दुख जाए, कमर दुख जाए या कहीं और कोई दर्द हो जाए तो अपने उसी आसन पर खड़े हो जाओ, 5 मिनट खड़े रहो और उसके बाद फिर यथावत बैठ जाओ, दोष नहीं लगे। पर आसन छोड़ छोड़कर, आसन बदल बदल कर यदि भगवान की कथा सुनोगे तो कथा श्रवण का पूरा फल नहीं मिलेगा।
भक्तवत्सल भगवान की। अब दक्षिण दिशा में सप्त ग्रंथियों वाले बांस को गाड़ा गया, उस बांस के पोल में धुंधुकारी को बिठाया, भैया यहाँ तुम बैठो, यहाँ बैठकर तुम कथा सुनो। पहले दिन की कथा पूरी हुई, पहली ग्रंथि का भेदन, दूसरे दिन की कथा पूरी हुई, दूसरी ग्रंथि का भेदन, तीसरे दिन की कथा पूरी हुई, तीसरी ग्रंथि का भेदन, चौथे पांचवें छठे सातवें दिन की जैसे कथा पूरी हुई, सातों ग्रंथियों का भेदन हुआ है और ये बांस दो भागों में विभक्त हो गया है। और इस बांस के बीच में जो धुंधुकारी बैठा था, परमात्मा के वैकुंठ से नीचे दिव्य विमान नीचे उतरे हैं। धुंधुकारी आज भगवान के पार्षदों ने धुंधुकारी को विमानारूढ़ कराया और यहाँ से सीधे अपने गोलोक धाम लेकर गए। गोकर्ण जी ने कहा, महाराज एक बात बताओ कि अत्रैव बहवासन्ति श्रोतारो मम निर्मलः आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत्तुतः। कहने लगे अत्रैव बहवासन्ति, यहाँ तो सैकड़ों हजारों श्रोता थे, सबके लिए विमान क्यों नहीं आए? भगवान के पार्षद कहने लगे, सुनो, जिन्होंने श्रद्धावनत होकर भाव से इस कथा का अवलोकन किया है, मनन किया है, श्रवण किया है, उसी के जीवन में विमान आता है, उन्हीं के जीवन में विमान आता है। याद रखना, गांव वालों ने श्रद्धापूर्वक कथा नहीं सुनी कि हंसा बगुला एक सा मान सरोवर माही, बगुला ढूंढे माछरी हंसा मोती खा। मान सरोवर में हंस भी रहता है, बगुला भी, पर दोनों के स्वभाव में अंतर देखिए। बगुला मछलियों को खोजता है और हंस दिव्य मोतियों को चुनता है। भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए भैया हम सभी को हंस बनना है, बगुला नहीं बनना है। निवेदन किया कि निशाचर, देखो भक्तवत्सल भगवान की, बांके बिहारी लाल की, जहां भगवान की कथा होती वहां बड़े से बड़ा पापी भी तर जाता है, बड़े से बड़ा भूत प्रेत पिशाच यक्ष गंधर्व किन्नर सब तर जाते हैं। गोकर्ण जी ने जब ये भाव सुना है तो दोबारा गांव वालों के लिए कथा रखी। अब सब गांव वालों ने बड़े प्रेम से कथा सुनी और कथा का ऐसा प्रभाव हुआ कि सबके लिए विमान नीचे आए और सब विमानारूढ़ होकर चले गए। यहाँ कथा की पूर्णता हुई। भक्ति देवी ने अपने दोनों पुत्रों को जवान देखा, भक्ति के दोनों पुत्र खड़े हो गए, नृत्य करने लगे। भक्ति देवी ने जब अपने दोनों पुत्रों को प्रसन्नचित्त भाव से देखा है, प्रसन्नचित्त भाव से जब देखा है कि मेरे पुत्र अब जीवंत हो गए हैं, मेरे पुत्र अब सचेत हो गए हैं, मेरे पुत्र अब आनंदित हो गए हैं, तो भक्ति देवी से भी रहा नहीं गया और भक्ति देवी भी उन्हीं के बीच में नृत्य करने लगी। यहाँ भोले बाबा ने ऊपर से दृश्य देखा तो बाबा से भी रहा नहीं गया और बाबा भी इस कीर्तन में आ गया कि प्रहलाद स्थालधारी तरलतया गतितया चोद्धव कांस्यधारी वीणाधारी सुर ऋषि राग कर्तार्जुनो भो इंद्रो वादि मृदंगम जय जय शुकरा कीर्तने पे कुमारा यत्राग्रे भाव वक्ता सरसर चनया व्यास पुत्रो बभूव। प्रहलाद जी ताली बजाने लगे। कीर्तन में सबसे पहले ताली किसने बजाई थी? प्रहलाद जी ने। प्रहलाद तालधारी चौद्धव कांस्यधारी, उद्धव जी कांसा बजाने लगे। इंद्रोवादी मृदंगम, इंद्र मृदंग बजाने लगे हैं, अद्भुत मृदंग बजने लगी है। इंद्रोवादी मृदंगम जय जय शुक्रा, जय हो जय हो जय हो। सनत कुमार जयकारे लगाने लगे हैं। राग करता अर्जुनो भूत, अर्जुन सुंदर राग लहरी अलापने लगे। अद्भुत रागदारी होने लगी, अद्भुत राग चले हैं क्योंकि अर्जुन ने सुंदर राग आलापना प्रारंभ किया। ऐसा सुंदर कीर्तन यहाँ चला है। भोले बाबा भी उस कीर्तन में प्रकट हो गए और मेरे सर्वेश्वर सरकार ठाकुर जी ने भी देखा कि मेरे भोलेनाथ भी झूम रहे हैं, भक्ति देवी भी झूम रही है। ज्ञान वैराग्य सनत कुमार आदि सब ऋषि गण संत गण यक्ष किन्नर गंधर्व सब झूम रहे हैं। तो आज मेरे परात्पर प्रभु से भी रहा नहीं गया और तुरंत सबके बीच में आकर सर्वेश्वर सरकार प्रकट हो गए हैं। बोले भागवत भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की, नंद नंदन सरकार की जय। ऐसी अद्भुत है ये भगवान की कथा। आज आपने महात्म्य की कथा सुनी। भागवत की आगे की कथा का दर्शन हम कल के सत्र में करेंगे। आओ जरा एक भजन के साथ मैं आरती
करवाऊं। और क्योंकि मुझे पता है कि शायद आप सभी ने अभी गैया भी दूहनी होगी, घर के कुछ कार्य भी करने होंगे, इसलिए मैंने कथा आपको पूरी सुनाई, पर समास व्यास पद्धति से आप सभी को आज महात्म्य की कथा सुनाई है। तो आओ जरा एक भाव के साथ ठाकुर जी आए हैं, तो आनंद से हम सब मिलकर उनका स्वागत करें। और उसके बाद फिर आरती होगी, आरती के बाद सभी भक्तों को प्रसाद, प्रसाद के बाद सबको भंडारे की व्यवस्था है, तो सब लोग भंडारा पाके ही जाइएगा। कल की कथा का जो समय रहेगा वो मुझे लगता है एक बजे से, एक ही बजे से ना, 1 से 4 कल की कथा का समय रहेगा। उसी समय पर आप आइएगा और कथा का आनंद लीजिएगा। आओ जरा एक भाव हम ठाकुर जी के श्री चरणों में निवेदित करें। हो लालैया अखियां, लालैया अखियां, हो बाके बिहारी तेरे नाल वे, मैं ता लालैया अखियां। आओ जरा मस्ती में। हो बाके बिहारी तेरे नाल वे, मैं ता लालैया अखियां, बाके बिहारी तेरे नाल वे, मैं तो लालैया अखियां, लालैया अखियां, लालैया अखियां, लालैया अखियां हो लालैया अखियां, लालैया अखियां हो लालैया अखियां, लालैया अखियां लालैया अखियां, बाके बिहारी, हो बाके बिहारी, बाके बिहारी तेरे नाल वे, मैं ता लालैया अखियां, बाके बिहारी तेरे नाल वे, मैं तो लालैया अखियां। आशा तो है तिलक लगावा, आशा तो है तिलक लगावा, आशा तो है तिलक लगावा, चंदन रोली, चंदन रोली, चंदन रोली नाल वे, मैं ता लालैया अखियां, चंदन रोली नाल वे, मैं तो लालैया अखियां, बाके बिहारी तेरे नाल वे, मैं ता लालैया अखियां, बाके बिहारी हरि तेरे बोल। नाल वे, मैं तो लालैया अखियां। बाके बिहारी लाल की, नंदनंदन सरकार की। आशा तो है मुकुट पहनावा, आशा तो है मुकुट पहनावा, आशा तो है मुकुट पहनावा, लट घुंघरा रे, लट घुंघरा रे, लट घुंघरा रे तोरे बाल वे, मैं ता लालैया अखियां, लट घुंघरा रे तोरे बाल वे, मैं तो लालैया अखियां, बाके बिहारी तेरे नाल वे, मैं ता लालैया अखियां, बाके बिहारी हरि तेरे बोल। नाल वे, मैं तो लालैया अखियां।
अखियां बाके बिहारी तेरे नाल वे मैं तारा लैया अखियां बागे बिहारी तेरे नाल वे मैं तो लाल अखियां लाल अखियां लाल अखियां लाल अखियां हो लाल अखियां लाल अखियां जे लाल अखियां लाल अखियां में लाल अखियां बाके बिहारी तेरे नाल वे मैं तारा लैया अखियां बागे बिहारी तेरे नाल वे मैं तो लाल अखियां बाके बिहारी तेरे नाल वे मैं तारा लैया अखियां बागे बिहारी तेरे नाल वे मैं तो लाल अखियां बाके बिहारी तेरे नाल वे मैं तारा लैया अखियां बागे बिहारी तेरे नाल वे मैं तो लाल लैया बोले बाके बिहारी लाल की जय भागवत भगवान की आज के आनंद की की जय आए हुए सभी भक्तों की पालकी उठाने वाले भक्तों की की जय कीर्तन गाने वाले भक्तों की भी जय सभी भक्तों की जय। आप सभी का मंगल हो, आप सभी का कल्याण हो। हमारे यजमान परिवार श्रीमती एवं श्रीमान गोविंद देव जी जो को जिन्होंने अपने सुंदर भाव से अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से, समस्त पितृ देवताओं के आशीर्वाद से अपने श्रीनिवास में आज से ये भागवती गंगा का प्रवाह करवाया है, जिसमें कि आप सबने गोता लगाना है। ठीक है ना? कल ठीक 1 बजे से कथा का शुभारंभ रहेगा। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। आरती का गान होगा, भागवत जी की आरती सुंदर भाव से आप सभी गाइए। राधे राधे। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्रादायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। हो श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, रव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, जग ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल के आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुरी बोल जगपंथी खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत कोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। ये प्रभु महिमा के आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप
पाप से है तार दे, पापियों को पाप से है तार दे, पापियों को पाप से है तार दे।